आइए हम ट्रिग्नोमेट्री के आगे का पार्ट पढ़ते हैं। किसी समकोण त्रिभुज ABC में 90 के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। कोण A है, इसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं और जो नीचे बच गया इसको आधार कहते हैं। अब कर्ण K हो गया, लंब L हो गया, आधार A हो गया। इसके आधार पर हम आपको सूत्र बता चुके थे। क्या सूत्र बताए थे? ये लाल बटा कक्का LAL बटा KKA। तो L बटे K लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटे आधार। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, कास ए बराबर आधार बटा कर्ण, tan ए बराबर लंब बटा आधार, कोशक बराबर कर्ण बटा लंब, सेक बराबर कर्ण बटा आधार, काट बराबर आधार बटा लंब। ये सूत्र आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया गया था। और ये भी बताया गया था कि tan ए बराबर साइन ए अपान कास ए, काट ए बराबर कास अपान साइन। इसको भी साइन बराबर 1 अपान कोसेक, कोसेक बराबर 1 अपान साइन, कास बराबर 1 बटा सेक, सेक बराबर 1 अपान कास, और tan बराबर 1 बटा काट, काट बराबर 1 बटा tan। और ये भी बताया गया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। अब अगर हम साइन स्क्वायर को रोकेंगे तो कास उधर चला जाएगा, और कास स्क्वायर को रोकेंगे तो साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा। और पांचवा सूत्र बताया गया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ये सूत्र और ये सूत्र आपको प्रूफ करा दिया गया था। इसके अलावा आपको क्या जानना जरूरी है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज है ABC, तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब जो बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग करेंगे। बड़ी भुजा क्या है? AC स्क्वायर, शेष दो भुजाओं के वर्गों के, शेष दो भुजा हो गया BC और AB, तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC क्या है? कर्ण। अब देखिए इसमें AC क्या है? AC कर्ण है, इसका मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब अगर हम इसको K को, कर्ण को K, लंब को L, आधार को A मान लें, तो K स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब अगर इसको हम यहाँ पर हमें K निकालना होगा तो K बराबर ऐसे लिख देंगे अंडर रूट L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो हम सबसे पहले मान निकाल लेंगे, उसके बाद में अंडर रूट लगाएंगे। अब अगर हमें मान लीजिए लंब का काम है तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और अगर आधार स्क्वायर का काम है तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम भुजाओं को ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन है, चित्र के अनुसार साइन ए, कास ए और tan ए का मान बताइए। ये समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें यहाँ नीचे दिया है 8, ये 15 दिया है, कर्ण नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम एकदम सरल वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, तो हमें AC नहीं मालूम है, तो हम पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें क्या लिखा है? AB बराबर पहले हम लिख लेंगे 8 सेमी मान लेते हैं, BC बराबर 15 सेमी। अब इसमें क्या है? AC नहीं मालूम है, क्या होता है? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान नहीं मालूम है, AC स्क्वायर, AB का मान कितना है? 8 का स्क्वायर,
और BC का मान कितना है 15 का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 8 का 64, 15 15 225, तो हो गया 289 AC स्क्वायर बराबर। तो AC बराबर √289, तो ये किसका वर्ग है 17 का है, तो इसमें से निकल आएगा 17 सेमी। तो आपका AC का मान जो आया है वो 17 आ गया। अब आपको साइन कास और टैन का मान बताना है। तो देखिए साइन ए, कास ए, टैन, थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कास ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, टैन ए बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ देख लीजिए, ये लिख दे रहा हूँ, कर्ण कितना आया है 17 सेमी, आधार कितना है 8 सेमी, और लंब कितना आया है 15 सेमी। तो अब यहाँ लिख देंगे, लंब है 15, कर्ण है 17, 15 बटे 17 हो गया, आधार है 8, कर्ण है 17, 8 बटे 17, लंब है 15, आधार है 8। इस तरीके से हम साइन, कास और टैन का मान निकाल लेंगे। अगर इसमें कोसेक का दिया होता, सेक का भी निकालने दिया होता, या फिर काट का मान भी दिया होता, तो हम ऐसे ही निकाल लेते। तो इस चित्र की सहायता से हम साइन, कास, टैन का मान निकाल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये कोण है, यहाँ ए के लिए हमने मान निकाला है, अगर यही कोण सी माना होता, जैसे मान लीजिए साइन सी होता, तब भी लंब बटे कर्ण होता, लेकिन कोण सी है तो कोण सी के सामने वाला लंब ये हो जाता, यहाँ पर लंब कितना हो जाता 8, अब कर्ण वही रहता। यही मान लीजिए अगर आपको कास सी निकालना होता तो यहाँ भी आधार बटे कर्ण होता, लेकिन सी यहाँ है तो आधार क्या हो जाता 15, तो यहाँ 15 बटे 17 हो जाता। इस तरीके से कोण बदलने पर लंब और आधार के मान बदल जाते हैं, ये बात का आपको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन दिया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कास ए तथा टैन ए का मान बताओ। अब इसमें साइन का मान दिया रहेगा, ऐसे सवाल में साइन का मान दिया रहे या कास का मान दिया रहे या टैन का मान दिया रहे, उसके बाद में बहुत सारे मान को आपको निकालने के लिए दिया जाएगा। तो साइन का मान दिया है, कास और टैन का मान आपको निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले साइन ए बराबर लिख देंगे, साइन ए बराबर 3/4। अब साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो इसमें ऊपर वाला लंब है, इसका मतलब लंब L बराबर T, और आधार लंब हो गया, और ये नीचे वाला कर्ण दिया है, कर्ण के बराबर 4 ये दिया हुआ है। अब आपको इसमें क्या बनाना है, त्रिभुज बना लेना है, ABC। लंब हो गया आपका 3, ये 3 हो गया, कर्ण क्या हो गया 4, आपको क्या नहीं मालूम है आधार नहीं मालूम है। तो क्या होता है, सूत्र आपको बताए हैं, A² बराबर K² माइनस L²। K का मान है 4 का स्क्वायर हो गया, L का मान है 3 का होल स्क्वायर, 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, घट गया 7 हो गया, A² बराबर 7, तो A बराबर क्या हो गया √7। अब जो मान निकालना है कास ए का मान, वो होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना आया है √7, कर्ण कितना दिया हुआ है 4, √7 बटे 4। फिर क्या है टैन, टैन ए बराबर लंब बटे आधार, टैन ए बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना आया है, लंब 3 दिया है, आधार कितना हो गया √7। इस तरीके से साइन, कास, टैन जो भी मान निकालना होगा हम निकाल लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन और है
कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें पूरा का पूरा है, तो ये बना लेंगे हम ए बी सी। सेक का मान क्या होता है, सेक थीटा बराबर 13/12। ये होता है, कास का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का मान होता है कर्ण बटे आधार, क्योंकि कास का उल्टा होता है। तो कर्ण जो दिया है, कर्ण के बराबर 13 और आधार ए बराबर 12। अब इसमें देखिए क्या नहीं है, लंब नहीं है। लंब नहीं है तो लंब के लिए सूत्र क्या है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब इसमें क्या करेंगे कि आपका के का मान दिया है 13 का होल स्क्वायर हो गया, ए का मान दिया है 12 का होल स्क्वायर हो गया, 169 माइनस 144 घटा देंगे, आ गया 25। तो एल स्क्वायर बराबर आ गया 25। तो एल बराबर √25, इसको फिर 5 × 5 से क्या निकल आया 5। तो लंब जो आपका आया वो 5 निकल आया। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ये होता है साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, सेक आपका दिया ही है, कोसेक थीटा और फिर काट थीटा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है। अब साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर लंब आया है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। कर्ण कितना आया है, लंब आया है 5 और कर्ण आया है 13, आधार आया है 12। तो कर्ण हो गया यहाँ पर 13, फिर हो गया आधार बटे कर्ण, आधार हो गया 12, कर्ण हो गया 13, फिर लंब बटे आधार, लंब हो गया 5, आधार हो गया 12, फिर कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, तो हो जाएगा 13/5। फिर कॉट किसका उल्टा है, टैन का उल्टा है, 12/5। या आप चाहें तो कर्ण बटा लंब करके निकाल लीजिए, इसको आधार बटा लंब करके निकाल लीजिए, इस तरीके से भी निकल आएगा। तो हम इस तरीके से सारे मान को आसानी से निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा कोण कास ए बराबर कास बी। तो दिखाइए कोण ए और बी का मान जो है बराबर है, कोण ए बराबर कोण बी। ए और बी न्यून कोण है, कास ए बराबर कास बी है, तो आपको बताना है कि कोण ए बराबर कोण बी। कैसे, तो हमें बना लेंगे ए बी सी। ये देखिए दो न्यून कोण है, आपको ये प्रूव करना है कि ए और बी बराबर है। ये कितना है 90 अंश है। आपका दिया क्या है कास ए, यहाँ क्या दिया है कास बी। कास ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार बटे कर्ण। कास ए बराबर आधार बटे कर्ण। ए देखिए कहाँ है, ए ये है, तो इसका आधार ये होगा, ए का आधार ए सी हो जाएगा। आधार हो गया ए सी और कर्ण क्या हो गया ए बी। अब कास बी, बी यहाँ पर है, इसका आधार क्या है बी सी, तो बी सी कर्ण क्या है कर्ण ए बी ही रहेगा। अब क्या दिया है, दिया है कि कास ए बराबर कास बी। कास ए का मान क्या है ए सी बटा ए बी। कोण बदलने पर आधार और लंब बदल जाते हैं। तो ए और बी था, तो यहाँ आधार ए के लिए ए सी है, अब बी के लिए बी सी है। तो कास ए बराबर हो गया ए सी बटे ए बी और कास बी बराबर हो गया बी सी बटे ए बी। देखिए ये कट गया, ए बी कट गया,
तो AC बराबर BC, ये और ये बराबर हो गया। अब आपने पढ़ा होगा कि किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण बराबर होंगे, मतलब सम्मुख कोण बराबर होंगे। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये और ये कोण आपस में बराबर होंगे, इसलिए क्या लिख देंगे, कोण A बराबर कोण B। बगल में ये लिख लेंगे कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण B हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को हम लोग सिद्ध कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांचिए 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ वाला ये ले लेंगे मान 3 cot A बराबर 4, तो cot A बराबर 4/3। cot A का मान क्या होता है, देखिए tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो cot A बराबर आधार बटे लंब। तो इसका मतलब आधार बराबर 4, लंब बराबर 3, कर्ण का मान आपको नहीं मालूम है। तो P प्रमेय से क्या है, P प्रमेय आप लोग जानते हैं, k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। a का मान है 4, l का मान है 3, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, k स्क्वायर बराबर 25, k बराबर अंडर रूट 25, तो k बराबर 5। अब k का मान हमारा निकल आया है। एक हम यही बना लेते हैं त्रिभुज ABC, ये हो गया आपका आधार 4 मान लिया, लंब 3 हो गया, अब कर्ण कितना आ गया 5। अब जो जो मान यहाँ दिया हुआ है वो मान पहले हम निकाल लेंगे, जिससे tan है, cos है और sin है। तो tan का मान क्या आएगा, tan A बराबर लंब बटे आधार, और cos A का मान भी निकाल लीजिए इधर, आधार बटे कर्ण, और sin का मान निकाल लीजिए लंब बटे कर्ण। अब यहाँ मान रख दीजिए, लंब कितना है, लंब हो गया आपका 3, आधार 4, यहाँ आ गया cos का मान कितना आ गया, आधार हो गया 4, कर्ण हो गया 5। ऐसे यहाँ sin का मान कितना आ गया, लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5। तो जो मान यहाँ निकालना रहे, कोई भी सवाल रहेगा वो मान पहले अलग निकाल के लिख लेंगे, और उसके बाद में अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, पहले LHS ले लेंगे, ये LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बाएं तरफ वाला, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखिए 1 माइनस टेन, टेन का मान कितना है 3/4, यहाँ भी आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ टेन के जगह पर 3/4, इस टेन के जगह पर भी 3/4, क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, 1 माइनस 9/16, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 9/16, फिर क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा आपका, इधर लिख देता हूँ, एलसीएम होगा तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9/16, 16 16 कट गया, 16 में से 9 गया 7/25, इसलिए क्या हो गया कि इसका मान आ गया 7/25, किसका मान आया LHS का। अब हम क्या करेंगे, RHS लिख लेंगे। RHS क्या है, RHS में आपका है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos का मान देखिए 4/5 का होल स्क्वायर, साइन का मान देखिए 3/5 का होल स्क्वायर। अब 4 चौका 16, 5 25, 3 त्रिका 9, 5 25, एलसीएम ले लेंगे, 25 हो गया, 16 माइनस 9 7/25। क्या देख रहे हैं कि जो LHS का मान आया है 7/25,
वही मान आपका RHS का आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि LHS और RHS आपस में बराबर हैं। LHS बराबर RHS। इस तरीके से ये जो दिया हुआ मान है वो सही लिखा हुआ है। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और समझ में आए लाइक भी कर दीजिए, जिससे हमारा हौसलावर्धन होता रहे और हम जो है आप लोगों को इसी तरीके से मेहनत करके पढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।